जी गुड मॉर्निंग। अरे वाह, बड़े अच्छे लगते हो सब लोग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको सबको बहुत बहुत बढ़िया वाला गुड मॉर्निंग बोलते हैं सबको। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन चीज़, एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा नहीं सर, चौथा लेक्चर। आज चलेगा चौथा लेक्चर। आज आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग एकदम से ध्यानपूर्वक बोर्ड की तरफ देखें। आप लोग नहीं देखें, आप लोग पढ़ाई करें, ध्यानपूर्वक बोर्ड की तरफ देखें। आपको नहीं बोल रहे, बगल वाले सबको बोल रहे थे कि आज हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, हाँ उससे पहले भी था, थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल समझाए, रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल समझाए, किसके मन में क्या चल रहा था, कमीना पीनी सब कुछ समझाए। उसके बाद कौन थे, बोर साहब, नील्स बोर साहब आए, उसको समझाए, बड़ी मस्त मस्त लाइन बोले, वो सब समझाए। कैसे बोर्स का एटॉमिक मॉडल, मतलब जो एटॉमिक मॉडल है, नॉर्मल एटॉमिक मॉडल कैसे क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मैच करता है, वो आपको समझाए बीच में जाके। आज सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा बहुत कैलकुलेशन आपको समझाएंगे और आप सबसे निवेदन है कि उस कैलकुलेशन को आप लोग बढ़िया से देखें। तो कैलकुलेशन में सबसे पहला आएगा रेडियस कैलकुलेशन, एकदम खूब सुंदर से देखना पड़ेगा। और एक जरा कैलकुलेटर भी निकाल के रखा जाए। तो सबसे आज का सबसे पहला पॉइंट है रेडियस कैलकुलेशन। रेडियस कैलकुलेशन, रेडियस कैलकुलेशन आज जो हम लोग करेंगे वो होगा रेडियस कैलकुलेशन। देखिएगा, सबसे पहली बात कि मान लेते हैं ये आपका एटम है, ये एटम है और इस एटम के बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। आपको हम ये सिखाए थे कि किसी भी एटम में जो ये है, इसको ऑर्बिट कहते हैं। मान लेते हैं कि ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये है, ई है, और इस एटम का एटॉमिक नंबर किससे लिखते हैं, जेड से। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने प्रोटॉन होंगे। सर आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर का चार्ज बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर का चार्ज बराबर होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है तो प्रोटॉन पर भी चार्ज ई ही होगा, लेकिन बस वो प्लस ई होगा। तो प्रोटॉन की संख्या Z इंटू ई होगी, इस बात को समझिए। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो R है, और इसी R को बोलते हैं एटम का रेडियस। आप इस बात को समझिए। सबसे पहली बात ये हो गया, हम मान लेते हैं Q1 और ये हो गया Q2, ये समझिए। और जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो जब रिवॉल्व करेगा तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अब देखिए ये पाथ कैसा है, सर्कुलर। और आपने पढ़ा था 11th क्लास में कि किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू mv²/r के बराबर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये न्यूक्लियस में कितना चार्ज, Z इंटू ई। ये Z इंटू ई कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम का एटम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो न्यूक्लियस कितने प्रोटॉन होंगे, 11 को प्रोटॉन होगा। इसका मतलब न्यूक्लियस में कितना चार्ज हो गया, 11p हो गया। लेकिन p पर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 11e हुआ। 11 क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो हमको थोड़ी पता है कि ये सोडियम का एटम है कि कॉपर का। अगर सोडियम का होगा तो 11e, कॉपर का होगा 29e, जिंक का होगा 30e, हाइड्रोजन का होगा 1e, हीलियम का होगा 2e। तो किसी Z एटॉमिक नंबर वाले एटम होंगे तो उस पर चार्ज होगा Ze। ठीक है। अब क्या है, किसी ऑर्बिट में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, आपको बताए थे कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, अगले में 50 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक बार में 10 32 को थोड़ी पढ़ेंगे, एक बार में हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे। इसीलिए इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे Z इंटू ई चार्ज है। ओके, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। अब दोनों क्या होगा, ये न्यूक्लियस है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और प्लस माइनस के बीच में कैसा फोर्स, एट्रैक्शन का फोर्स। तो लिखेंगे कि हियर Z इंटू ई, जिसको हम लोग किससे पुकारते हैं, Q1 से नहीं Q2 से, एंड E क्या है, Q1, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेगा दोनों, कौन कौन, Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, कुलम्बिक फोर्स लगेगा। तो कुलम्बिक फोर्स क्या कहता है, F बराबर K Q1 Q2/r²। समीकरण एक। दूसरा कहता है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है,
सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। समीकरण 2, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ से लिखेंगे कि K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। गौर से, एकदम गौर से, कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको लिखते जाना है, समझते जाना है, उसके बाद कोई बात नहीं होगी। अब देखिएगा, अब यहाँ पे Q1 के जगह पे K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे, जरा सा फ्यूल का व्यवस्था करिए। हाँ, तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K Q1 के जगह पे E, Q2 के जगह पे ZE बाई कितना आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। अब समझिए, K का मान 9 गुना 10 के पावर 9, E 1.6 10 के पावर -19, ये भी उतना। Z एटॉमिक नंबर, वो सवाल में देगा कि हाइड्रोजन का चाहिए, सोडियम का चाहिए, कॉपर का चाहिए, जिंक का चाहिए, कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, हम लोग के बस में नहीं है। R रेडियस है, यहाँ पे 2 R है तो एक R के साथ एक R कट गया। M इलेक्ट्रॉन का मास है 9.108 10 के पावर -31 kg, भी उसका वेलोसिटी है, भी मालूम नहीं है लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे आगे। तो कट के कितना हो गया, K Z E स्क्वायर बाई आर बराबर M इंटू वी स्क्वायर। यहाँ तक ओके। अब जरा चलेंगे आगे। आपको हम आज समझाए थे, बोर्ड ये बोल रहे थे, बोर्ड साहब कि किसी भी बोर्ड साहब का ये कहना था, किसी भी बोर्ड साहब का ये कहना था, गेट को थोड़ा लगा दिया जाए। हाँ, ये कहना था बोर्ड साहब का कि जो आपका किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 पाई होता है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम बराबर, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है, NH/2 पाई होता है। और एंगुलर मोमेंटम बराबर हमने क्या सिखाया था आपको, mvr बराबर NH/2 पाई। हम आपको राय ये देना चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर A है, इसमें आप यहाँ से v का मान निकाल लीजिए। तो v बराबर क्या होगा, NH/2 पाई m इंटू r। निकल गया। इस v को आप क्या करिए, a में रख दीजिए। आपको तो रेडियस में कैलकुलेट करना है, तो रेडियस के अलावा जो भी अदर वेरिएबल है उसको आप क्या करेंगे, हटाएंगे। तो आइए हटाते हैं। तो फ्रॉम a किसकी चर्चा करेंगे आप, a की चर्चा करेंगे। आप जब a की चर्चा करिएगा तो क्या मिलेगा आपके पास, KZE स्क्वायर। देखिए ना, KZE स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कितना होगा, m इंटू वी स्क्वायर। m, अब v का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर। देखिए ना, हम एक तरफ बिना लिखे स्क्वायर कर रहे हैं अपने मन से, आपको भी आता है n स्क्वायर h स्क्वायर। n जो है वो ऑर्बिट है, h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है 6.6 10 के पावर -34। नीचे में 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर r का स्क्वायर। थोड़ा मेरे कैलकुलेशन पे आप दोनों ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से गौर करिएगा, r के साथ r कैंसिल हो गया, हमको तो r निकालना है। तो यहाँ पे एक r बचा है ना, तो उसको आप यहाँ ले आइए। तो r इक्वल टू क्या मिला, एक m के साथ शायद m भी कैंसिल, ठीक है। अब देखेंगे तो ऊपर में क्या बना, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, नीचे में एक m बचा हुआ है और ये सब नीचे जाएगा तो KZE स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, एकदम ठीक है। शायद कुछ कैंसिल भी अब नहीं होगा। अब सारा वैल्यू हम लोग रखने के लिए चलेंगे। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ से 2 चीज को बाहर कर देंगे। देखिए किसको, r इक्वल टू n को बाहर कर देंगे, n को, क्योंकि आप जैसे कि सभी ऑर्बिट का रेडियस अलग अलग होता है। जैसे आपको यहाँ कोना में लाते हैं, शायद दिखता है कि नहीं दिखता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लाते हैं। ये सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सोडियम में 3 गो ऑर्बिट होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन।
तो ये पहला ऑर्बिट है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा ऑर्बिट है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। गौर करिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। पहले ऑर्बिट का रेडियस ये है r1, दूसरे का रेडियस ये है r2 और तीसरे का रेडियस ये है r3। तो एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस अलग अलग होता है, और वो अलग तब होगा जैसे Z अलग करेगा तो एटम बदलेगा, N अलग करेगा तो ऑर्बिट बदलेगा। तो इसीलिए ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको अलग करना चाहते हैं। तो क्या बच गया, h² / 4πm k इंटू E², बगल में क्या कर लिया अलग, n² / z। n बदलेगा तो एटम नहीं बदलेगा, ऑर्बिट बदलेगा। कि सोडियम का पहला ऑर्बिट का रेडियस, सोडियम के दूसरे ऑर्बिट का रेडियस, सोडियम बोलेगा तो Z11 रखिएगा, अब पहला ऑर्बिट बोलेगा तो n का मान 1 रखिएगा। सोडियम का दूसरा ऑर्बिट बोलेगा तो Z के जगह पे 11 रखिएगा, n के जगह पे 2 रखिएगा। तो सोडियम, अगर कॉपर का दूसरा बोलेगा तो कॉपर के लिए Z 29, n के जगह पे 2। कैल्शियम का बोलेगा तो Z के जगह पे 20, n के जगह पे 2, अगर दूसरा ऑर्बिट बोलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके कैलकुलेशन पे हम लोग सबका नज़र गड़ा होना चाहिए। चलिए, R = H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे 4 π² का मतलब 3.14 गुना 3.14, m के जगह पे 9.1 10⁻31, k के जगह पे k का मान 9 गुना 10⁻9, एकदम सही जा रहा है। E² E का मान हो जाएगा 1.6 10⁻19 का होल स्क्वायर इंटू n² / z। चलिए, इसमें हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से R = हो जाएगा 6.6 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 6.6 इंटू 6.6 माइनस 34 दूना 68, तो 10 के पावर कितना हो गया, -68। नीचे आइए, चलिए नीचे आते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, गौर करिएगा, 14 चौका 56, 4 तिया 12, 12.56 ना, ठीक, गुना 3.14 गुना 9.1 गुना 9 गुना 16 गुना 16 256 2.56 इंटू सारा डी, हाँ 56, यहाँ पे 56। अब चलिए 10 के पावर -31 और प्लस 9, -31 प्लस 9 -22, -22 -38, -22 -38 -60, 38 2 40, -60 माइनस कितना है, -32 ना, -22 19 दूना 38, कितना 8 2 10 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो गया -60। क्या यहाँ तक ठीक, एकदम ठीक, n² / z। चलिए आगे, -60 ऊपर लेके जाएंगे तो +60, तो यहाँ पे हो जाएगा R = बन गया हम लोगों को कितना बन गया 6 इंटू 6.6 इंटू 6.6, तो 6.6 इंटू 6.6 और 10 के पावर कितना हो गया -8, 10 के पावर हो गया -8। नीचे में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार करते हैं तो एक बार करिए बढ़िया से, एकदम आराम आराम से करना है। कौन वाला, ऊपर का दोनों, ऊपर का दोनों कितना बोले 4.43.56, ओके। नीचे करिए,
कितना? 82 68.8127 है ना, तो उसको 82 कर देते हैं। कितना हुआ? इंटू कितना? 10 के पावर -8 n स्क्वायर बाई जेड। यहाँ तक ओके? अब जरा रुकिएगा, यहाँ पे समझेंगे। आर है ना, रेडियस है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा मीटर। इसका यूनिट क्या बना? मीटर। अच्छे से समझिएगा, इसका यूनिट है मीटर। हम सोचे कि अब एक काम करते हैं, यहाँ गौर करिएगा, सब लोग यहाँ गौर करेंगे। यहाँ 100 से गुना कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। यदि आप 100 से गुना करके 100 से भाग करेंगे तो देखिए हम क्या देने वाले हैं आपको। तो R बराबर होगा, तो गुना करेंगे 43 56 हो जाएगा, 43 56। और नीचे कितना हो गया? नीचे 82 68, 82 68 है कि हाँ 82 68.82 इंटू यहाँ जो 100 से भाग हुआ होगा तो -10 बन जाएगा, तो 10 के पावर -10 n स्क्वायर बाई जेड, इतना मीटर हो गया। अब 10 के पावर -10 मीटर को जानते हैं, एंगस्ट्रम कहते हैं, तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 43 56 बटा 82 68.82 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। अब एक बार फाइनली इसको सॉल्व करिए। कितना आया? हाँ एकदम सही। गौर करेंगे आप यहाँ पे, R इक्वल टू 0.526 ना काफ़ी है, इसी को 0.526 मत लिखा है, 0.53 लिखाई। हाँ, n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। इस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। अब जरा सा हम आपको एक चीज़ समझाते हैं, समझिएगा। यहाँ पे इसको नहीं भूलना है, बाकी आपको मेरे से दुश्मनी अगर है तो इस सबको आप गलत बोल दीजिए, लेकिन जो लोग नीट या जेई या आगे कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं वो इसको रटिए बैठ के। रटने के लिए हम कह रहे हैं, हमको भी याद नहीं है, वो तो हमको आता है तो हम कर देते हैं ऐसे करके, तो कोशिश करिए आप उसको याद रखने का। कितना हो गया? 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सिखाते हैं डायरेक्ट। अगर पूछेगा फॉर हाइड्रोजन, बताइए कितना होगा? फॉर हाइड्रोजन जेड का मान 1, n का मान 1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही तो कक्षा है 1s1, इसीलिए जेड का भी वैल्यू 1 और n का भी वैल्यू 1। तो जेड और n दोनों 1, तो कितना हो गया? तो कितना हो गया? 0.53 कौन चीज़? एंगस्ट्रॉम। और इसको R नहीं कहते, इसको R0 कहते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ना आ गया। तो ये है हाइड्रोजन एटम का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब जरा याद करिएगा, आपको याद है कभी हम सुनाते होंगे एटम का रेडियस 10 के पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है, यही प्रूफ होगा। देखिएगा सर, आप जरा सा एक नोट याद रखेंगे, नोट ये है R0 क्या आ गया? 0.53 और 10 के पावर -10 मीटर। ओ नहीं दिखेगा, ओके नहीं दिखेगा तो सब लोग सुनिएगा। तो यहाँ पे नोट यहाँ दिखेगा, दिखेगा लाइट कटिंग। हाँ ठीक है, लिखता है कि नोट में क्या आ गया आपको? नोट में क्या आ गया? गौर करेंगे कि ये जो R0 है, R0 इक्वल टू क्या हो गया? 0.53 एंगस्ट्रॉम को क्या लिखते हैं? 10 के पावर -10 मीटर। तो आपको यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी एटम का रेडियस किस ऑर्डर का है? 10 के पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये समझे कि R0 का वैल्यू कितना आ गया? 10 के पावर -10 मीटर। लेकिन हम लोगों को जो याद रखने वाली बात है वो ये है, R इक्वल टू फॉर्मूला 0.5253 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। इसका मतलब रेडियस जो है
वो एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एटॉमिक नंबर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका हाँ, अब बगल में एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब ये है, ये यूनिट होगा एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये है कि अगर मटेरियल का एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा तो उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता चला जाएगा। और दूसरी बात, यदि उसका एन मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा तो उसी समय उसका आर बढ़ता चला जाएगा। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि एक ही समय में आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि कॉपर का जेड ले लीजिएगा, सोडियम का ऑर्बिट ले लीजिएगा, ऐसा नहीं होता। यदि आप सोडियम की बात करते हैं तो जेड भी सोडियम का होगा और एन भी सोडियम का होगा, वेल नोन बात है। यदि आप कॉपर की बात करेंगे तो जेड भी कॉपर का होगा और एन भी कॉपर का होगा। इतना बात को आप समझिए, जेड भी कॉपर का होगा और एन भी कॉपर का होगा। यदि आप कैल्शियम की बात करेंगे तो जेड भी कैल्शियम का होगा और एन भी कैल्शियम का होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है। जैसे पूछेगा कि बताइए सोडियम के दूसरे ऑर्बिट का रेडियस बताइए, तो क्या करेंगे 0.53, दूसरा ऑर्बिट, तो यहाँ एन का मान 2, 2 दूना 4 हो गया, नीचे में कितना हो जाएगा 11, तो 4 गुना 0.53 बटा में 11, इसको सॉल्व कर देंगे, वहाँ से आर निकल जाएगा। ओके अगर बोल दिया जाए कैल्शियम के पहले ऑर्बिट का रेडियस बताइए तो एन का मान 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे में कैल्शियम का जेड कितना होता है 20, तो 0.53 बटा में 20 इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्या, तो एक रेडियस, एक हम लोगों के पास रिजल्ट आया जिसका नाम है R = 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड। तो इसको बोलते हम लोग रेडियस कैलकुलेशन, की किसी भी एटम का कैसे आप रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके तो आज यहाँ तक रोकेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन में आपको मिलेगा वेलोसिटी कैलकुलेशन करेंगे, एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेशन करेंगे, तो वगैरह वगैरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ओके।